हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे हम बकरीद स्पेशल मटन सीख कबाब बिना तंदूर के और बिना स्कीवर्स के। और सीख कबाब के लिए हम एक मसाला भी तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने 250 ग्राम मटन कीमा लिया है। और सबसे पहले जी हमें एक जार लेने हैं। जार में हमें एक मीडियम साइज़ के प्याज को रफली काट के डाल देने हैं। जार को कवर करेंगे और एक राउंड मिक्सी को चलाएंगे और प्याज को हमें रफली पीस लेने हैं। देख सकते हैं ऐसे ही प्याज को हमें दरदरा पीस के तैयार करने हैं। प्याज को हमें स्क्वीज़ करके प्याज के जूस को निकाल लेने हैं। और जो प्याज है उसको हमें एकदम ड्राई रखने हैं ताकि कबाब के मिक्सचर में ज़्यादा मॉइस्चर ना रहे। प्याज के जूस तो हमने निकाल दिए हैं। अगेन हम जार लेंगे और जार में हम 8 से 10 लहसुन डाल लेते हैं, 6 से 7 हरी मिर्च डाल लेते हैं और एक सूखी हुई लाल मिर्च डाल लेते हैं। अगर आप थोड़े ज़्यादा तीखा चटपटा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़े से और मिर्च डाल लीजिएगा। अदरक के हाफ पीस को हमें काट के डालने हैं। ढक्कन लगाएंगे और एक राउंड घुमा के हमें रफली पीस लेंगे। अदरक लहसुन को हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसने हैं। देख सकते हैं कि हमने एकदम दरदरा पीस लिए हैं। तो अब इसमें हमें मटन कीमा भी डाल के पीस लेना है। तो कीमे को हमें एकदम पेस्ट नहीं बनाने हैं। कीमे को भी हमें बस एक राउंड मिक्सी को घुमाएंगे और थोड़ा सा मोटा मोटा ही कीमे को पीस लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे कीमे भी पिस गए हैं और जो हमने अदरक लहसुन को भी पीसे थे वो अच्छे से कीमे में मिक्स हो चुके हैं। कीमे को हमने बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं पीसा है और ना ही बहुत ज़्यादा पेस्ट जैसा। तो अभी हम सीख कबाब के लिए मसाला बना लेते हैं। तवे को गैस की फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही तवा गर्म हो जाए डाल लेते हैं 1 टीस्पून साबुत धनिया, 10 से 12 काले मिर्च लिए हैं, 1/4 टीस्पून काला नमक लिए हैं और एक बड़ी इलायची को हम खोल के डाल लेते हैं। बड़ी इलायची से हमारे कबाब में फ्लेवर भी बहुत अच्छे आएंगे और खुशबू भी बहुत ज़्यादा आएंगी। मसालों को हमें चलाते हुए रोस्ट करने हैं। मसालों को हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि मसालों से खुशबू ना आने लगे। और ये जो हम मसाले बना रहे हैं सीख कबाब के लिए, ये हमारे सीख कबाब के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा। तो हमारे मसाले प्रॉपर रोस्ट हो चुके हैं। खलबट्टे में निकाल देंगे और कूट लेंगे। जितने भी कबाब के इंग्रेडिएंट थे हमने बना लिए हैं और कीमे को हमने बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र भी कर लिए हैं। जो हमने प्याज को दरदरा पीस के तैयार किए थे कीमे में डाल देने हैं और जो हमने कबाब के लिए मसाले बनाए थे वो भी डाल देते हैं। साथ में हमने 1/4 टीस्पून काला नमक डाले हैं, 1 टीस्पून हमने भुना हुआ जीरा पाउडर डाले हैं, 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाले हैं और 1/4 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर डाले हैं और 1 टीस्पून हमने कसूरी मेथी भी डाले हैं। इससे हमारे कबाब में फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं। और आप चाहे तो धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती को भी चॉप करके डाल सकते हैं। कबाब में खट्टा फ्लेवर के लिए हमने आधे टुकड़ा नींबू लिए हैं। नींबू का जूस निकाल के हमें कीमे में डाल लेने हैं। और नींबू से हमारे जो कबाब बनेंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और हमें अलग से मीट टेंडराइज़र की नीड नहीं पड़ेगी। और आधे चम्मच हमने चाट मसाला पाउडर डाले हैं और आधे छोटे चम्मच हमने नमक डाले हैं। सीख कबाब में चटपटा फ्लेवर के लिए हमने चाट मसाला डाले हैं। ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स। नमक हमने थोड़े से ज़्यादा ही डाले हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और जितने भी हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं कीमे के साथ हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है और मिक्सअप बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। मसाले और कीमे को जितना हो सके आप अच्छे से मिलाइएगा ताकि जो आपके कबाब बने वो फ्लेवरफुल बने। सभी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिए हैं कीमे के साथ। अब यहाँ पे हमने भुने हुए चने का आटा लिए हैं। अगर आपके पास चने का आटा ना हो तो आप भुने हुए बेसन भी ले सकते हैं। तो अभी हमने 1 टेबल स्पून चने के आटे को डाले हैं। पहले अच्छे से हम मिक्स करेंगे और जितना हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम चने का आटा डालेंगे। बहुत ज़्यादा हमें चने का आटा नहीं डालने हैं। अभी हमारे कीमे में थोड़े और मॉइस्चर है इसलिए हम 1 टेबल स्पून और चने का आटा डाल लेते हैं। बेसन या फिर चने का आटा हम इसलिए डाल रहे हैं कीमे में कि जो भी कीमे के अंदर मॉइस्चर होगी बेसन अब्सॉर्ब करेगी और जिसकी वजह से हम जब कबाब को शेप देंगे तो कबाब अच्छे से बाइंड भी हो जाएगी और कुक होते टाइम बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तंदूर वाली स्मोकीनेस लाने के लिए कीमे में हमें
स्मोक देने होंगे तो अभी हम बीच में एक छोटी सी कटोरी रखेंगे। कोयले को हमें गैस की फ्लेम पे रख के जला लेने हैं। कोयले को हमें चिमटे से पकड़ के प्याली में रख देने हैं और ऊपर से हम कुछ बूंद घी के डाल लेंगे और कवर कर देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देने हैं, जिससे कि आपके सीख कबाब में बिल्कुल तंदूर वाली स्मोकी फ्लेवर मिले। इस प्रोसेस को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पूरे 10 मिनट तक हमने स्मोक दिए हैं। अब हमें क्या करने हैं कि प्याली को हम हटाएंगे और कीमे को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। स्मोक देने के फ़ौरन बाद अगर आप गरम कीमे का कबाब बनाएंगे तो आपके कबाब बनेंगे कम, गिरेंगे ज़्यादा। तो इसलिए पहले आपको स्मोक देने के बाद कीमे को 2 से 3 मिनट तक रेस्ट दीजिएगा, ताकि कीमा थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद कबाब बनाइएगा। एकदम ही परफेक्ट सीख कबाब आपकी बनेंगी, गिरेंगी बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपकी पहली टिप्स है कबाब बनाने की। तो अभी हम थोड़े से कीमे का पोर्शन लिए हैं। बिना किसी हम स्कीवर्स या फिर सीख के कबाब बनाएंगे तो यहाँ मैंने एक पेन लिया है, आप चाहे तो पेंसिल भी ले सकते हैं। कीमे के मिक्सचर को हमें प्रेस करते हुए पैन के ऊपर अच्छे से फैला देने हैं। अगर आपने कीमे को अच्छे से मिलाए होंगे तो आपके कबाब बहुत ही अच्छे से और जल्दी फिक्स हो जाएंगे सीख पे। कीमे को बहुत ज़्यादा पेस्ट जैसा मत पीसिएगा, कीमे को थोड़ा सा मोटा ही कूटिएगा, जिससे कि आपके कबाब बहुत ज़्यादा खाने में मज़ेदार लगे। सीख कबाब थोड़े बड़े साइज़ के ही बनते हैं, तो हमने भी कोशिश किया है कि थोड़े बड़े साइज़ के ही कबाब बने। अच्छे से कीमे के मिक्सचर को दबाते हुए ही आपको कबाब बनाने हैं। तो यहाँ हमारे एक कबाब बन के रेडी हैं। अब हमें पैन से इन्हें बाहर निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि पैन के बॉटम वाले हिस्से को हम प्रेस करेंगे और टॉप हिस्से से हम पैन को आगे की तरफ खींच लेंगे। तो ये देखिए सीख कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं और आसानी से पैन से बाहर भी आ गए हैं। तो ऐसे ही हमें बाकी बचे हुए कीमे के कबाब बना के तैयार करने हैं। कबाब बनाते टाइम अगर आपके कबाब्स में क्रैक्स पड़ रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपने बहुत ज़्यादा बेसन डाले हैं कीमे में, जिनकी वजह से कबाब के मिक्सचर एकदम से ही ड्राई हो गए हैं। ऐसी कंडीशन में कबाब के मिक्सचर में 1 टेबल स्पून घी डाल दीजिएगा। आपके कबाब बहुत ही बढ़िया बनेंगे, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं पड़ेंगे कबाब्स में। तो ये आपकी सेकंड टिप्स है सीख कबाब बनाने की। आप चाहे तो 1 से 2 दिन तक कबाब को एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करके फ्रिज भी कर सकते हैं। कबाब के शेप बिल्कुल भी नहीं खराब होंगे। तो अब सीख कबाब को फ्राई करने की प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ मैं पैन ले रही हूँ कबाब को फ्राई करने के लिए। आप चाहे तो तवा भी ले सकते हैं। पैन में 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल डाल लेते हैं। पहले हमें तेल को मीडियम आंच पे अच्छे से गर्म होने देने हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए हम कबाब को फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं तेल में बहुत छोटे बबल्स बन रहे हैं। तो आपको भी इतना ही तेल को गर्म करने हैं, इससे ज़्यादा तेल को गर्म मत कीजिएगा, नहीं तो आपके कबाब बाहर से बहुत जल्दी पक जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे और जूसी भी नहीं बनेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हमें कबाब के पोजीशन को चेंज कर देने हैं। अगर आप कबाब को लो हीट पे फ्राई करेंगे तो आपके कबाब जूसी नहीं बनेंगे, वो अंदर से खुश्क हो जाएंगे। तो इसलिए आप कबाब को मीडियम हीट पे ही फ्राई कीजिएगा, ताकि आपके कबाब जूसी बने। और ये आपकी थर्ड टिप्स है सीख कबाब बनाने की। तो अगर तेल में कबाब डालते ही फट जा रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपके कबाब के मिक्सचर में मॉइस्चर ज़्यादा है, आपने बाइंडिंग के लिए बेसन बहुत ही कम डाले हैं, इसी वजह से आपके कबाब फट जाते हैं तेल में। तो मैं अभी बाकी बचे हुए कबाब को भी फ्राई होने के लिए डाल देती हूँ और बहुत ही आराम से कबाब को पलटिएगा, जिससे कि कबाब टूटे नहीं। विदाउट तंदूर के हमने सीख कबाब बनाना बताए हैं और साथ में सीख कबाब के लिए बेहतरीन सा मसाला भी बनाना बताए हैं। और साथ में सीख कबाब बनाने में जो भी परेशानियां आती हैं सभी के टिप्स बताए हैं। तो आप भी स्पाइसी चटकारेदार मटन सीख कबाब बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने ज़्यादा जूसी सीख कबाब बने हैं और अंदर से एकदम ही सॉफ्ट बने हैं। और आपको कबाब के अंदर कीमे के चंक्स भी मिलेंगे, जो कि कबाब को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं। टेस्ट के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, आप खुद ही मेरे तरीके से बनाइएगा
और मुझे बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।